जांच सूचियों या काम की सूचियों को समझना। मैं जांच सूची के उद्देश्य को समझता हूं। जांच सूचियों या काम की सूचियों को समझना। अशोक अपने आप से बहुत खुश था। उसके बॉस ने उसे काम पूरा ना होने पर डांटा नहीं था, बल्कि उसे एक साधन जांच सूची के प्रयोग की कुछ टिप्पणियां दी थी। उसने ये समझ लिया था कि उसे जो चीजें करनी है उनकी एक सूची बनानी है। उसके बॉस ने कहा था कि उसने उसमें लगभग सब कुछ शामिल करना है, चाहे वो दफ्तर का हो, निजी हो या सामाजिक हो। उसके बॉस ने कहा था कि उसने दिन की शुरुआत और दिन के अंत में सूची की जांच करनी चाहिए और जो काम हो चुके हैं उन्हें सूची में काट देना चाहिए। साथ ही दूसरे दिन के लिए फिर से सूची बनानी चाहिए। अशोक ने यह सुझाव बहुत ही गंभीरता से लिया था और उसने हर दिन ऐसी सूची बनाना शुरू किया था। लेकिन तीसरे दिन उसे बहुत नीरस लगा और उसे लगा कि यह बार बार दोहराया जा रहा है, वही काम बार बार फिर से लिखना। उसकी सूची ऐसे दिखने लगी। 6:30 उठो और व्यायाम करो। 8:30 भोजनालय से डिब्बा उठाओ। 9:30 दफ्तर पहुंचो। 9:45 देशपांडे जी को फोन लगाओ। 10:30 स्टाफ मीटिंग। 1:30 काम करो। 3:30 टीम के नेता से टिप्पणियां लो। 5:30 दफ्तर से निकलो, या तो बैंक या रिश्तेदार या क्रिकेट खेलने के लिए मैदान या रोजमर्रा की खरीदारी करने के लिए दुकान जाने के लिए। 8:30 IPL देखो। 10:30 डायरी या दैनंदिनी लिखो। उसे नीरसता या बोरियत लगी क्योंकि हर दिन केवल 3 से 4 चीजें ही बदलती, लेकिन बॉस ने उसे सब कुछ लिख देने को कहा था और अशोक अपने बॉस जैसा बनना चाहता था, उनके जैसे आदर पाना चाहता था और सोचता था कि केवल जांच सूची की टिप्पणियों का पालन करने से ही ये हो पाता। उसने ये महसूस किया कि वो बहुत सारा समय केवल ये सूची बनाने में ही गवा रहा था, वो भी बिना किसी लाभ के। उसे निराशा महसूस होने लगी और वो उसके बर्ताव में दिखने लगी। उसके दोस्त ने उससे उसकी निराशा का कारण पूछा। अशोक ने सारा किस्सा सुनाया और बताया कि कैसे वो बार बार वही चीजें लिख रहा था हर दिन। ये अशोक का एक वरिष्ठ दोस्त था और उसने पूछा कि तुम जांच सूची क्यों बना रहे हो? तुम एक दिन के कामों की सूची, टू डू लिस्ट क्यों नहीं बनाते? अशोक उठ बैठा। अब ये नई चीज क्या थी जिसका नाम था कामों की सूची? उसके दोस्त ने फिर समझाया कि अपने निजी कामों की सूची क्यों बनाते हो? क्योंकि बॉस ने ऐसा कहा था। अशोक ने अपने मन में कहा, केवल उन चीजों की सूची बनाओ जो दफ्तर में करनी है और फिर वो सूची भी छोटी होगी। 9:45 देशपांडे जी को फोन करो। 10:30 स्टाफ मीटिंग। 1:30 काम करो। 3:30 टीम के नेता से टिप्पणियां लो। हाँ, अशोक ने सोचा, ये सूची छोटी लगती है। लेकिन उसके दोस्त ने आगे कहा कि दफ्तर के काम के बारे में जितना हो सके उतना विस्तार से लिखो। क्या तुम कुछ सोच सकते हो? और फिर अशोक ने महसूस किया उसे अगले हफ्ते के सेमिनार के लिए तैयारी करनी थी। पिछले अध्ययन यात्रा पर उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। उसके खर्चे का दावा प्रस्तुत करना था। अगले महीने के लिए छुट्टी की अर्जी देनी थी।
अपने सहकर्मी से जो हफ्ते भर की छुट्टी पर जा रहा था, उसकी जिम्मेदारियां समझ लेनी थी या उसका काम संभाल लेना था। उसके प्रोजेक्ट के लिए कुछ इंटरव्यूज का आयोजन करना था। ये चीजें उसके दिमाग में तुरंत आई, लेकिन वे सूची में कहीं नहीं थी। अशोक चौंक गया। वो परेशान था। उसे लगा कि वास्तव में ये काम ज्यादा महत्वपूर्ण थे और यहां वो अलग-अलग नाम से केवल सूचियां बना रहा था।